उनकी इच्छा है कि मैं सहारनपुर में जाके फाइट करूं। एक डायनामिक एजुकेटेड स्ट्रांग लीडर उनको चाहिए। स्काई इज द लिमिट इन दिल्ली। अपने से काबिल लोग मिलते हैं, बुद्धिजीवी, जिनकी अचीवमेंट्स भी आपसे ज्यादा हैं। कहां? दिल्ली में, उत्तराखंड में अपने से काबिल लोग नहीं मिलते। उत्तराखंड में प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे, बड़ा लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स थे। एक बायस्ड और प्रेजुडिस्ड इमेज बना दी गई थी। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लड़ना चाहते हैं अब सहारनपुर से चुनाव, सहारनपुर से सांसद का चुनाव। आखिर प्रणव सिंह क्यों लड़ना चाहते हैं सहारनपुर से सांसद का चुनाव? इसका जवाब भी कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा या इसके पीछे कारणों को ढूंढना पड़ेगा। कुछ कारण तो ऐसे होंगे जिसे आप जानते होंगे, लेकिन कुछ कारण प्रणव सिंह जी ने खुद ही 14 दिसंबर को हुए सर्व समाज सम्मेलन के दिन बता दिया। एक डायनामिक एजुकेटेड स्ट्रांग लीडर उनको चाहिए, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि टिकट मिले पार्टी का। तो जितना 20 साल में उत्तराखंड में किया है, उससे 100 गुना करके 5 साल में आपको दिल्ली में दिखा दूंगा, आपसे वायदा करता हूं। उत्तराखंड में प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे, बड़ा लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स थे। एक बायस्ड और प्रेजुडिस्ड इमेज बना दी गई थी। उन्होंने कहा कि सहारनपुर को डायनेमिक और एजुकेटेड लीडर चाहिए। मतलब अभी तक जो भी लीडर थे शायद वो डायनेमिक और एजुकेटेड नहीं रहे होंगे। अब डायनेमिक एजुकेटेड के तौर पर प्रणव सिंह जी खुद जाने की कोशिश करेंगे। अब सहारनपुर से सांसद चुनाव लड़ने के पीछे एक और वजह समझिए। उनका ऐसा कहना है कि उत्तराखंड में लिमिटेड प्रोस्पेक्ट थे, बहुत ही लिमिटेड प्रोस्पेक्ट। उत्तराखंड में प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे, बड़ा लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स थे। उत्तराखंड में प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे, बड़ा लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स थे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये चाहती हैं कि उत्तराखंड के बहुत चहुमुखी विकास हो सकता है, चहुमुखी विकास करने के लिए यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। सरकारें ये समझाती आई हैं लगातार कि उत्तराखंड में असीमित संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो पुरानी सरकारें गलत हैं या तो प्रणव सिंह जी। उत्तराखंड में प्रोस्पेक्ट्स नहीं थे, बड़ा लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स थे। उनका ऐसा भी मानना है कि बायस और प्रेजुडिस्ड इमेज बना दी गई थी, मतलब कि पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह। मतलब पहले ही एक इमेज बना दी गई और उस इमेज के चलते भी बहुत सारे काम नहीं कर पाए। वो इमेज क्या था? वो इमेज पत्रकारों ने बनाई। कौन सा इमेज? कि पहलवान है, पहलवान है, आपने पहलवान बना करके छोड़ दिया, पत्रकारों ने पहलवान बनाकर छोड़ दिया। उनका ही स्टेटमेंट है। पता नहीं पत्रकारों ने मुझे पहलवान बना के छोड़ दिया 20 साल में। मैंने कहा यार मेरे बाजुओं से, मेरे सीने से ऊपर यहां भी तो चढ़ो यार, यहां एक बुद्धिजीवी भी रहता है। अब यह सोचने वाली बात है कि उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने यह साबित करके छोड़ दिया। सोच करके देखिए कि प्रणव सिंह जी जहां कहीं भी इंटरव्यू देते हैं, क्या वो अपने छाती को नहीं हिलाते? क्या वो इस चीज का जिक्र नहीं करते? क्या वो अपने बाजुओं और डोले शोले की बात नहीं करते? तो चैलेंज देकर जीतना, जैसे हम पहलवानी में क्या करते थे कि चैलेंज दे रहे हैं, जिसके बाजुओं में दम आ जाए, देख लेंगे क्या हो जाएगा इस चीज के साथ। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब विषयों पे ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पत्रकार भी तो वही दिखाएगा जो आप दिखाने को कहते हैं। आप कहते हैं कि मेरे बाजुए दिखाओ, आप कहते हैं कि मेरे सीने दिखाओ, मेरी छाती दिखाओ, तो ऑब्वियसली जो पत्रकार है, जो कैमरा है, वो जो कैच कर रहा है दिखाएगा वही। इमेज किसने बनाई? इमेज पत्रकारों ने बनाई है या इमेज आप अपना खुद ऐसा बनवाना चाहते थे? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास शब्दों की संख्या बहुत अच्छी है। अगर हम इस बात का जिक्र करें कि अगर क्या प्रणव सिंह के पास शब्दों की संख्या कैसी है, वर्ड पावर कैसी है, तो वर्ड पावर अच्छी है, लेकिन उस वर्ड पावर का क्या जो वर्ड मिलकर के एक अच्छा सेंटेंस नहीं बना पाते। मैं फिर से कह रहा हूं, उस वर्ड पावर का क्या, उन शब्दों का क्या जो शब्द मिलकर के एक बढ़िया सा सेंटेंस नहीं बना पाते। क्या इस पूरे लेक्चर में, जो लेक्चर्स आप सुन रहे हैं, इस पूरे जो स्टेटमेंट में आपको अहंकार नहीं दिखता? तो यही अहंकार था जो कहीं ना कहीं चुनाव के समय परिलक्षित होता है, चुनाव के समय दिखता है। उनका एक और स्टेटमेंट है, वो ये कहना कि अपने से मतलब अगर हम सांसद का चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो दिल्ली में अपने से काबिल लोग मिलते हैं, बुद्धिजीवी मिलते हैं, जिनके अचीवमेंट भी आपसे अधिक होते हैं। दिल्ली में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है एक इंटेलेक्चुअल आदमी के लिए जिसको पढ़ने लिखने का शौक हो। देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट इन दिल्ली। अपने से काबिल लोग मिलते हैं, बुद्धिजीवी, जिनकी अचीवमेंट्स भी आपसे ज्यादा हैं, आपको उनसे सीखने को मिलता है।
कहाँ? दिल्ली में। उत्तराखंड में अपने से काबिल लोग नहीं मिलते? क्या उत्तराखंड में प्रणव सिंह जी से काबिल लोग नहीं हैं? ये मैं उसी अहंकार की बात कर रहा हूं जिस अहंकार को आप समझ रहे हैं। उसके बाद एमपी बनकर भले ही कोई और कुछ ना कर पाए, लेकिन प्रणव सिंह चैंपियन कुछ ऐसा कर देगा जो आज तक नहीं हुआ, उत्तराखंड के लिए भी और यूपी के लिए भी। तो मेंबर पार्लियामेंट बनके भले ही कोई और कुछ कर पाए ना पाए, लेकिन कुंवर प्रणव सिंह को विश्वास है कि देवभूमि के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा कर दूंगा जो आज तक नहीं हुआ हो। यह आपको मैं वायदा करता हूं। क्या ये इनडायरेक्टली ये भी कहना चाहते हैं कि हम निशंक जी से भी बेहतर काम करके दिखाएंगे? इसका मतलब ये भी है क्या कि निशंक जी ने खराब काम किया? देखिए, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि निश्चित तौर पर प्रणव सिंह जी के पास शब्दों का भंडार है। वो उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सारे शब्द मिलकर के कहीं ना कहीं अहंकार को दिखाते हैं। वेल एजुकेटेड एंड डायनेमिक लोग चाहिए। आई एम सच अ हाईली एजुकेटेड पर्सन। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बताने से नहीं चलेगा, ज्ञान को आप अपने कर्मों से दिखाएंगे। अगर मैं एक बात आप लोगों से, दर्शकों से कहना चाहता हूं, आचार्य शब्द का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, शिक्षक जिसे आप टीचर कहते हैं, मास्टर साहब कहते हैं, लोग पहले सर जी बोला करते थे, आज भी सर जी कहते हैं, कोई मास्टर साहब बोलता था तो आचार्य जी हम बोला करते थे जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। आचार्य यानी वो जो अपने आचरण से शिक्षा दे, जो अपने आचरण से शिक्षा दे वो आचार्य है। मतलब आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जो कर्म कर रहे हैं आपको देख करके जनता सीखती है। जब आपके प्रेजेंटेशन को बहुत से लोग सुन रहे हैं तो आपके निगेटिव और आपके पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स को भी लोग समझ रहे हैं। वो संभावनाएं, वो जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उन प्रोबेबिलिटीज़ को भी समझ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि शब्दों की संख्या अगर बहुत अच्छी है तो उन शब्दों की संख्या को सीमित और सही तरीके से अगर प्रस्तुत किया जाए तो वो सेंटेंस दिलों तक पहुंचती है, कई बार दिमाग तक पहुंचती है और कई बार ईगो को ठेस पहुंचाती है। वहां बैठे हुए तमाम नेता इस बात को लेकर के भी सोच रहे होंगे कि क्या उत्तराखंड में सीमित संभावनाएं थी? क्या उत्तराखंड में प्रणव सिंह चैंपियन के इतना कोई समझदार और डायनेमिक लीडर नहीं है? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं उन नेताओं के बीच खड़ा कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये पार्टी गाइडलाइन है। पार्टी गाइडलाइन कई तरीके से चलती रहती है। आप सोच करके बताइए कि जो पत्रकारों ने क्या ये वास्तव में ये इमेज डेवलप की है या इमेज खुद प्रणव सिंह चैंपियन जी ने की है? बहुत सारे विषयों को लेकर के हम बार बार आते रहेंगे। आप तब तक बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और हाँ, एक और बात, कुछ समय पहले कानपुर में एक और बात का जिक्र हो रहा था कि उमेश कुमार ने ये नहीं किया, उमेश कुमार ने कुछ काम नहीं किए हैं। कभी उमेश कुमार जो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, मेरी कोशिश है कि अब ग्राउंड पर भी जा करके उन चीज़ों को खंगाला जाए, उन चीज़ों की बारीकियों को समझा जाए कि वास्तव में क्या कानपुर में काम हुए हैं या नहीं हुए, पहले कितने हुए और अब कितने हुए। 5 साल बीतने के बाद भी इन चीज़ों का जिक्र जरूर होगा कि 20 साल की पहले की राजनीति और 5 साल की राजनीति में, जैसा कि उमेश कुमार दावा करते हैं कि इन 5 सालों में हम इतना कुछ कर देंगे जो कि 20 साल से आप कंपेयर करते रह जाओ, उसकी भी जांच होगी। और अब तक आपने जितने काम किए होंगे उसकी भी जांच होगी। बने रहिए और देखते रहिए।